नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज की जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो तेलंगाना की राजनीति में तूफान ला चुकी है। यह एक ऐसी खबर है जिसने न केवल बीजेपी के गलियारों में हलचल मचा दी है बल्कि पूरे दक्षिण भारत की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, बात हो रही है फायर ब्रांड नेता, हिंदू हृदय सम्राट, टाइगर राजा कहे जाने वाले गोशामहल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की, जिन्होंने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को खुली चुनौती देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो भी उस वक्त जब तेलंगाना में बीजेपी पहली बार सत्ता के इतने करीब नजर आ रही थी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह इस्तीफा सिर्फ नॉमिनेशन फॉर्म लेट भरने की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। क्या राजा सिंह को जानबूझकर रोकने की कोशिश की गई? दरअसल हुआ कुछ यूं कि सोमवार को 4:30 बजे राजा सिंह तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो 10 काउंसिलरों के समर्थन की आवश्यकता थी वो उन्हें समय रहते नहीं मिल पाई और राजा सिंह ने मीडिया के सामने खुलासा कर दिया कि उनके समर्थकों को धमकाया गया, दबाव डाला गया ताकि वे उनका समर्थन न करें और इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी के भीतर एक गहरी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि वह बेहद निराश हैं और इसलिए वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को इस्तीफा सौंपते हुए अपने पत्र में साफ कहा है कि यह फैसला उनके लिए ही नहीं बल्कि उन लाखों कार्यकर्ताओं के लिए भी सदमे जैसा है जिन्होंने पूरी निष्ठा से बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। उन्होंने कहा कि रामचंद्र राव जैसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना बेहद निराशाजनक और चौंकाने वाला निर्णय है, क्योंकि जब पार्टी अपने इतिहास में पहली बार तेलंगाना में सरकार बनाने की स्थिति में है, ऐसे में नेतृत्व के लिए एक सशक्त, जमीन से जुड़ा और लोकप्रिय चेहरा चाहिए था, न कि कोई कंप्रोमाइज नेता। टी राजा सिंह ने कहा कि वह 3 बार से लगातार गोशामहल सीट से विधायक हैं और हैदराबाद में बीजेपी के इकलौते चेहरे हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर बीजेपी को एक पहचान दी। लेकिन पार्टी में अब व्यक्तिगत एजेंडे, गुटबाजी और दिल्ली दरबार की राजनीति ने जमीन से जुड़े नेताओं को किनारे लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उनके समर्थकों को डराया गया, दबाव डाला गया और जब उन्होंने देखा कि पार्टी अब कार्यकर्ताओं की भावना नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों की महत्वाकांक्षा पर चल रही है, तो उन्होंने चुप रहने के बजाय सच बोलने का फैसला किया। अपने इस्तीफे में राजा सिंह ने लिखा है कि यह कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है बल्कि यह निराशा है, दर्द है और वह दर्द उन लाखों लोगों का है जो बीजेपी को एक वैकल्पिक ताकत बनते देखना चाहते थे। खास बात यह है कि इस्तीफे से महज 24 घंटे पहले राजा सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। तो क्या यह मुलाकात महज औपचारिक थी या इसके पीछे भी कोई रणनीति थी? क्या पार्टी ने जानबूझकर राजा सिंह को साइडलाइन किया? क्या बीजेपी को अब हिंदुत्व की धार से डर लगने लगा है? ये तमाम सवाल आज हर राष्ट्रवादी कार्यकर्ता के मन में उठ रहे हैं। राजा सिंह ने साफ किया कि वह हिंदुत्व की विचारधारा से कभी पीछे नहीं हटेंगे और चाहे पार्टी से अलग हो जाएं, लेकिन गोशामहल के लोगों और सनातन संस्कृति की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि वह कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और पार्टी चाहे जो निर्णय ले वह कभी भी अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति से समझौता नहीं करेंगे। ये पहली बार नहीं है। 2018 में भी उन्होंने गायों की रक्षा के मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन तब पार्टी ने उन्हें मना लिया था। इस बार भी वही खेल दोहराया जाएगा या नहीं, यह देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि राजा सिंह का यह कदम न केवल तेलंगाना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है बल्कि पूरे देश के लिए यह एक संकेत है कि पार्टी के भीतर कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। जब पार्टी कार्यकर्ताओं को ही सुना नहीं जाएगा, जब मैदान में लड़ने वाले जमीनी नेताओं को दरकिनार किया जाएगा और जब नेता सिर्फ हाईकमान के इशारे पर चुने जाएंगे, तो क्या बीजेपी वास्तव में सबका साथ, सबका विकास की राह पर है?
या फिर अब बीजेपी भी कांग्रेस की तरह एक बंद कमरे की पार्टी बन चुकी है, जहां फैसले लोकतंत्र से नहीं, दबाव और संपर्कों से लिए जाते हैं। राजा सिंह का यह इस्तीफा सिर्फ एक पत्र नहीं है, यह एक चेतावनी है उन सभी को जो पार्टी के नाम पर अपने एजेंडे को थोप रहे हैं। देश नीति यह पूछना चाहता है कि जब बीजेपी जैसे संगठन में भी कट्टर राष्ट्रवादी हिंदुत्व के सच्चे सिपाही की नहीं सुनी जाती, तो फिर इस देश की राजनीति का भविष्य क्या होगा? क्या पार्टी अब सत्ता पाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने लगी है? क्या अब पार्टी के लिए हिंदुत्व सिर्फ एक चुनावी मुद्दा रह गया है? आने वाले दिन तय करेंगे कि बीजेपी राजा सिंह जैसे नेताओं को वापस बुलाती है या फिर तेलंगाना की सत्ता की चाबी अपने हाथ से खो देती है। लेकिन एक बात तो तय है, यह इस्तीफा केवल एक नेता का विद्रोह नहीं, बल्कि हजारों कार्यकर्ताओं की चुपचाप चल रही पीड़ा का विस्फोट है, जो अब देश भर में गूंज बनकर फैलने वाला है। देखते रहिए देश नीति, जहां राजनीति के पर्दे के पीछे का सच सामने लाते रहेंगे, बिना डरे, बिना झुके।